मुगल तारीख में जब भी बादशाह जहांगीर का नाम आता है तो जिक्र होता है उसकी मशहूर इंसाफ की जंजीर का। लेकिन इसी मुगल सल्तनत के सुनहरे पन्नों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच भी छुपा है जो जहांगीर के इंसाफ पर हमेशा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा शख्स जो सालों तक मुगल सल्तनत का चीफ जस्टिस यानी काजी उल कुज़ा रहा, जिसके एक फैसले पर पूरी सल्तनत चलती थी, उस 70 साल के बुजुर्ग आलिम को अचानक भरे बाजार में कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने हक लिखा था। आज दुनिया उन्हें हजरत काजी नूरुल्लाह शुस्तारी और शहीद सालिस तीसरे शहीद के नाम से जानती है। ईरान से हिंदुस्तान तक इस दास्तान की शुरुआत होती है साल 1549 में ईरान के मशहूर शहर शुस्तार में, जहां काजी नूरुल्लाह शुस्तारी की पैदाइश हुई। उनका ताल्लुक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पाक खानदान से था। बचपन से ही वो इल्म में इतने आगे थे कि इस्लामी कवानीन, फिक़्ह और हदीस पर उन्हें पूरी महारत हासिल थी। साल 1584 में वो हालात के चलते ईरान से निकलकर हिंदुस्तान आए। उस वक्त इंडिया पर मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत थी। अकबर उलमा और बड़े दानिश्वरों का बेहद एहतराम करता था। जब अकबर ने काजी नूरुल्लाह की काबिलियत और उनका गैर जानिबदाराना रवैया देखा तो वो इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें लाहौर और आगरा का काजी उल कुज़ा चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। लेकिन काजी साहब ने एक शर्त रखी थी, वो किसी एक मकतबे फिक्र के पाबंद होकर नहीं, बल्कि चारों सुन्नी मज़ाहिब और इस्लामी कवानीन के मुताबिक जो सबसे बेहतर और मुनसिफाना होगा वैसा फैसला करेंगे। अकबर इस पर राजी हो गया। अकबर का दरबार और दुश्मनी का आगाज। काजी उल कुज़ा के ओहदे पर रहते हुए काजी साहब ने पूरी ईमानदारी से काम किया। उन्होंने कश्मीर और आगरा के कई ऐसे जमीन के तनाज़े डिस्प्यूट्स सुलझाए जहां बड़े बड़े उमरा और उलमा गलत तरीके से जमीन दबाए बैठे थे। जब काजी साहब ने मुनसिफाना फैसले सुनाए तो कई बड़े लोग उनके खिलाफ हो गए। उन उलेमा को मालूम था कि काजी साहब अंदर से शिया अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो तक़ैया अपने अकीदे को छुपाने के तहत चल रहे थे। अब इन उलेमा ने काजी साहब को रास्ते से हटाने के लिए साजिशों का जाल बुनना शुरू किया। इसी दौरान काजी साहब ने अपने खुफिया कमरे में बैठकर एक ऐसी किताब लिखी जो आगे चलकर उनकी शहादत की वजह बनी। इस किताब का नाम था इक़ाक़ुल हक़, द जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। इस किताब में उन्होंने विलायत अली और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक पर ऐसी इल्मी दलीलें दी थीं जिसका दुश्मनों के पास कोई जवाब नहीं था। शागिर्द का धोखा और जासूसी। काजी साहब जानते थे कि उनके दुश्मन इस किताब का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो इक़ाक़ुल हक़ को बेहद छुपा कर रखते थे। किसी को भी उस कमरे में आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन दुश्मनों ने एक बेहद घिनौनी साजिश रची। उन्होंने एक जासूस को तैयार किया। उस जासूस ने कई साल तक काजी साहब का सच्चा चाहने वाला और उनका सबसे वफादार शागिर्द होने का नाटक किया। जब उसने काजी साहब का पूरा भरोसा जीत लिया तो एक रात जब काजी साहब कमरे में नहीं थे, उसने मौका पाकर उस किताब को चुरा लिया। वो किताब सीधे दरबार के उन मुतासिब, बायस्ड, ऑर्थोडॉक्स उलेमा के हाथ में पहुंची जो पहले ही काजी साहब के खून के प्यासे थे। जहांगीर का गुस्सा और खौफनाक शहादत। वक्त बदला और अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर तख्त पर बैठा। दरबार के उलमा ने इसी मौके का फायदा उठाया।
उन्होंने इक़ाक़ुल हक़ के पन्नों को जहांगीर के सामने रखा और कहा कि आपका ये क़ाज़ी उल क़ुज़ा सल्तनत का दुश्मन है और हमारे अक़ीदे के खिलाफ लिखता है। उन्होंने 40 से ज्यादा उलमा का दस्तखत शुदा एक फतवा जहांगीर को दिया, जिसमें क़ाज़ी साहब का बॉयकॉट करने और सजा देने का मुतालबा था। जहांगीर ने गुस्से में आकर क़ाज़ी साहब को दरबार में तलब किया और पूछा कि क्या ये किताब उन्होंने लिखी है। क़ाज़ी साहब ने बिना डरे बिल्कुल सच्चा जवाब दिया कि हाँ, ये मैंने ही लिखी है। जहांगीर ने बिना उनका ओहदा और उनकी उम्र देखे एक बेहद बेरहमाना फैसला सुनाया। हुक्म हुआ कि उन्हें खरदार कांटेदार कोड़ों से तब तक मारा जाए जब तक उनकी जान न निकल जाए। सितंबर 1610 में 70 साल की उम्र में उन्हें इस तरह बेरहमी से कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। लेगेसी और आगरा का मज़ार। शहादत के बाद उनके चाहने वालों ने उनके पाक जिस्म को आगरा के दयाल बाग इलाके में दफन कर दिया। आज वहाँ उनका एक बेहद पाक और खूबसूरत मज़ार मौजूद है, जिसे मज़ार शहीद सालिस कहा जाता है। यहाँ हर साल दुनिया भर से, चाहे वो शिया हों या सुन्नी, हजारों लोग आते हैं और उनकी इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। क़ाज़ी नूरुल्लाह शुस्तारी ने अपनी जान दे दी, लेकिन हक और इंसाफ के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी शहादत ने आने वाली नस्लों को एक नया रास्ता दिखाया।